नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारे दिसंबर 2013 को जो जियोग्राफी का पेपर था उसके हम आज तृतीय क्वेश्चन पेपर यानी थर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि जो हमारी दिसंबर 2021 को होने जाने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम इसमें दिसंबर 2013 का जियोग्राफी का व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो इसका सही आंसर है ये जेम्स हॉल और डाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है बी, JW पावेल के द्वारा बेस लेवल की कल्पना की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिका शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। तो उसका सही आंसर है रिफ्ट घाटी। ये विवर्तनिक से शक्ति के परिणाम स्वरूप होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। तो इसमें सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक हल्के जलोढ़ से बना हो। इसका सही ऑप्शन है सी, 3 का बाढ़कृत मैदान से मिलान है। बी देख सकते हैं कि डिप्सी समतल, इसका मिलान है वितलीय मैदान से। पवन की गतिविधि से निर्मित समतल, इसका मिलान है लोहे मैदान से। और जलोढ़ की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी समतल सतह, इसका मिलान है पदस्थलित है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स हटन। इन्होंने 1785 को यह कथन दिया था। तो यह क्वेश्चन 2 दिसंबर 2019 को जो हमारा पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसे गौर से देखिए, क्योंकि ये अभी तक 10-12 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंशिया का भाग था। तो इसका सही आंसर है चीनी प्लेट, यह लॉरेंशिया का भाग था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिए हुए। इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो हमने इसमें देख सकते हैं कि ये सामान्य भ्रंश का मिलान है। दोनों शलखंड का विपरीत दिशा में स्थापन कहते हैं। उत्क्रम भ्रंश किसे कहते, तो दोनों शलखंडों का एक दूसरे की ओर संचलन। पार्श्व भ्रंश, यह भ्रंश तल के सहारे शलखंड का सजीव विस्थापन से। स्टेज भ्रंश, इसका जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, कागार खाई प्रवण कब प्रकट होता है। इसका सही आंसर है बी, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, निम्नलिखित में से नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है ये हिमानी धौत मैदान। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, विकसित प्रदेश से कम विकसित प्रदेश की ओर प्रवर्सन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सी, दुराग्रह प्रवास कहलाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कम विकसित प्रदेश की ओर प्रवर्सन दुराग्रह ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, क्षेत्र सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, यह निम्नलिखित में से किसका विचार है।
तो यह विचार है उत्तर आधुनिकतावाद का, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर गोलार्ध में प्रति दक्षिणावर्त वायुमंडलीय संचरण क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है चक्रवात। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 13, द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है J.S. टियर्स। तो इसका सही आंसर होगा डी। यह क्वेश्चन 18 दिसंबर 2018 को आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी है? तो इसका सही आंसर है डी, यल तरंगे जो भूपृष्ठ पर बहती है। यह क्वेश्चन 26 सितंबर 2021 को यूजीसी सेट एग्ज़ाम महाराष्ट्र में हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शुष्क ग्रीष्म एवं आर्द्र शीतकाल। तो इसका सही आंसर क्या है? ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, इंसोलेशन सूर्यताप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है? तो यह पहुंचता है लघु तरंग के द्वारा। इसका आंसर होगा ये। दीर्घ तरंग यह पृथ्वी से सूर्य की ओर परावर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, दृष्टिगोचर तरंगदैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है? तो यह होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, कोपेन की स्कीम के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19, शीत ध्रुव शुष्क वायु विशेष रूप से जो अटलांटिक सागर के पूर्वी तट के किनारे किनारे और उत्तरी इटली में शीतकाल में अनुभव की जाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बोरास। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 20, वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? तो ये होता है पृथ्वी से जो विकिरण की होता है तो उससे। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 21, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विशाखापट्टनम के 500 किमी दक्षिणी पश्चिम में स्थित था। सर्वप्रथम चक्रवात 250 किमी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और फिर अकस्मात दिशा उत्तर पूर्व की ओर बदल ली। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह अधिकतम खतरे का संकेत देंगे? तो इसका सही आंसर होगा सी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ये, तमिलनाडु तट। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, किस जलवायु में सपाटीकरण उच्चावच को समतल में समानयन करने की प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है बी, शीत जलवायु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो इसका सही आंसर होगा ये, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 25, नीचे दिए गए रेखा चित्र में दर्शाए परिदृश्यों में से कौन सा सही है? इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तर देखना है कि क्रोडे एक सामान्य लेफ्ट चुतिया राजदर, बी ऊपरी सतह प्रतिलोमन, सी निचली सतह प्रतिलोमन और डी पर्यावरणीय लेप्स रेट। तो इसका हम देख सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा बी, ऊपरी सतह प्रतिलोमन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26,
अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है, ये सही है। कथन कारण देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते, ये गलत है। ये कहाँ भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ हमें मिलान करना है। तो ये देख सकते हैं कि हरिकेन कहाँ आए जाते हैं, तो हरिकेन आए जाते यूएसए में, टाइफून पाए जाते चीन में, विली विली टोर्नाडो पाए जाते ऑस्ट्रेलिया और टाइफू पाए जाते जापान में, तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान प्रवाल भित्ति जीवित रहने के लिए अधिक अनुकूल पारिस्थितिक स्थितियाँ प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 20 अंश सेल्सियस से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, तो इसमें हम मिलान करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रवाल भित्ति यह जैविक महासागरीय निक्षेप है, शोल यह सतही गहराई के साथ अलग अलग ऊंचाई, वितल मैदान यह गहरी समतल सतह है, और महाद्वीपीय ढाल यह शेल्फ तल से खड़ा ढलान है, तो उसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत सब्सिडेंस थ्योरी की अभिधारणा किसने की, तो इसका सही आंसर होगा सी, डार्विन के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। यदि एक स्थान पर 6 बजे ज्वार प्रवाह आता है, तो अगला ज्वार कब आएगा, तो अगला ज्वार आएगा 6:26 से, तो इसका सही आंसर होगा बी, अगले दिन 6:06 AM को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सूची 1 का ये ज्वार है, जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव, सुनामी है, भूकंपीय गतिविधि के कारण समुद्रीय जल का तरंग रूप में चढ़ाव, गल्फ स्ट्रीम का है उष्ण अवयव, तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली सागर धारा, और लेब्राडोर की धारा है शीत सागर, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी व्यवस्था सेवाएं सहस्राब्दी पारिस्थितिकी व्यवस्था मूल्यांकन रिपोर्ट एमए का भाग नहीं है, तो यहाँ हमें पूछा है कि कौन सा भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी, उन्नयनकारी यह भाग नहीं होता है। विनियामक, समर्थनकारी और प्रोविजनिंग ये भाग होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम पक्षीधाम स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था उर्दान-थगल में, तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें हम अभिकथन देखेंगे कि भौतिक कारक जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का सिर्फ आंशिक और विचारात्मक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि मनुष्य बस्ती के लिए क्षेत्रों की अपनी पसंद में निश्चयी निष्क्रिय नहीं होता है, और सभी जगहों में उसने अपने वातावरण पर कुछ नियंत्रण करने की योग्यता प्रदर्शित की है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ये और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्थान सिद्धांत में परिवहन सिद्धांत को इंगित करता है, तो इसका सही आंसर होगा K4 बी। तो K4 को हम यातायात भी कहते हैं, और K3 को कृषि, और K7 एक केंद्रीय, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 37।
क्वेश्चन नंबर 37, ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि सामान्यतः क्षैतिज विस्तार उत्तर औद्योगिक नगर की विशेषता होती है, सही है। कारण देखेंगे कि केंद्रीय नगर में भूमि की कीमतें अधिक होती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का हम देख सकते हैं का ये छावनी छावनी पाई जाती है मऊ में, और परिवहन पाया जाता है कोच्चि में, खनन पाया जाता है अंकलेश्वर, और आईटी पाई जाती है बंगलुरु में। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि नगरीय जनसंख्या अवस्थिति के अनुसार एक समान रूप से वितरित नहीं है और लगभग 2/3 तुलनात्मक रूप से निम्न उत्पादन तटीय क्षेत्रों में केंद्रित है। यह अभिकथन सही है। कारण देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों में मृदा उर्वरता ने ग्रामीण बस्तियों केंद्रीकरण किया है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये और आर दोनों सही है, परंतु ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, जनांकीय संक्रमण मॉडल की कौन सी अवस्था उच्च जन्म परंतु निम्न मृत्यु दर का पूर्वानुमान करती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, दूसरी अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 41, ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में राज्य और सूची 2 में उनके 2011 के जनगणना में साक्षरता की दर का परसेंटेज में दिया है। तो ये हमें देखना है। तो इसमें उत्तराखंड का है 70.0, छत्तीसगढ़ है 60.2, तमिलनाडु है 73.4 और गुजरात है 69.7। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 42, क्वेश्चन नंबर 42, नगरीय भू अवस्था का सकेंद्री कटिबंध मॉडल का सिद्धांत या मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो इसमें हमें गलत देखना है कौन सा है। इसमें हम देख सकते हैं जनसंख्या की प्राक सांस्कृतिक तथा सामाजिक विजातियाँ होती है। भी देखेंगे कि नगर के भीतर प्रत्येक दिशा में परिवहन समान रूप से आसान शीघ्र और सस्ता होता है, ये भी सही है। सी देखेंगे कि भूभाग में अंतरों के कारण कोई भी जिला ज़्यादा आकर्षक नहीं होता, ये भी सही है। डी देखेंगे कि यहाँ पर बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 43, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो ये किया था हेटनर ने। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, काल स्थान भूगोल की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। तो इसे किया है हिंगरस्टैन ने। इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45, ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। या सूची 1 में मुख्य प्रतिपादक और सूची 2 में उनके भूगोल दर्शन है। तो इससे हमें मिलान करना है। तो हम देखेंगे कि गिब्सन है यथार्थवाद गुल के आदर्शवाद से, और पीठ का है आमूल परिवर्तनवाद, और राइट तथा किर्क का है व्यवहारवाद। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लेगून पर विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा कोच्चि। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 47, ट्रक खेती किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा साग सब्जी से। ये अमेरिका में ट्रक खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है।
तो इसका सही आंसर होगा बी, खेतों का आवर्तन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जोतने प्रतिकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 50, भारत में टाउन प्लानिंग के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर होगा सी, शहर नवीकरण, शहरी सुख सुविधाएं सुविधा का नियोजन और नवीन शहरों का निर्माण। इसमें महानगरीय शहरों का निर्माण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, ये भी सूची सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नदियाँ क्या बनाती है? नदियाँ बनाती है तटबंध, बस्तियाँ बनाती है उपग्रह, पवन है झंझा और चट्टाने पाए जाती बलुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सूची 1 में धारा और सूची 2 में वो कौन सी धारा इन कहाँ पाई जाती है दी हुई है। इसमें हम देख सकते हैं कि फॉकलैंड की धारा ये शीतल धारा है, नॉर्वेजियाई की धारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, फ्लोरिडा धारा ये उष्ण धारा है और ओकोटस्क धारा ये कामचटका प्रायद्वीप में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 53, निम्नलिखित भूगोल विदों में से किसने लोक वित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? कौन व्यक्ति क्या कहा और किस कीमत पर प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आरजे बेनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 54, ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में प्राकृतिक उद्यान वन्य जीवन दी गए है और सूची 2 में उनके राज्य की जानकारी दी गई है, राज्य दिए हुए। इसमें हमें मिला है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये नंदकानन पाया जाता है उड़ीसा में, कांजीरंगा पाया जाता है आसाम में और माधवगढ़ मध्य प्रदेश और मेलघाट पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित प्रतिबिंब वर्गीकरण तकनीक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, न्यूरल नेटवर्क विश्लेषण। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, उल्का मीटियोर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सही ढंग से सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर है बी, रुवाला और केंद्रीय ईरान। ये सही नहीं है क्योंकि ये सऊदी अरब और जॉर्डन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली समस्याओं का विकास देखने को मिला? तो इसका सही आंसर है सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक प्रतिरूप पैटर्न नहीं समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, वितरणात्मक को नहीं समझा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, इंका सभ्यता का माचू पिच्चू कहाँ अवस्थित है? तो ये पाया जाता है पेरू में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, मैकिंडर ने वर्ष 1919 में किस प्रख्यात पुस्तक में अपने पिवाट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड रख दिया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 62, चंडीगढ़ के नियोजन शहर का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य थे? तो इसका सही आंसर होगा एक, कि आधुनिक भारत के सपनों का शहर निर्मित करना। 2, विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना और 4,
कटे फटे पंजाब को राजधानी शहर प्रदान करना, इसमें 3 नहीं होगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में आकर्षक पर्यटन केंद्र विकसित करना, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। इसमें भी हमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है ये देखना है। तो इसका आंसर है बी, खंडीय नियोजन विभिन्न खंडों में समेकित ढंग से नियोजन के साथ समन्वय नियोजन है, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत से नियोजित शहर विकसित किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रोत्तर नियोजित शहर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये जयपुर ये नियोजित शहर नहीं था। स्वतंत्रता का पूर्व ये बाद में नियोजित किया था सवाई माधो जय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है, यहाँ भी कौन सा नहीं है माप दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि गणितीय माध्य का बहुलक होता है, माध्य विचलन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, माध्य विचलन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दूर संवेदी सैटेलाइट IRS-P4 इस नाम से भी जानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ओशनसेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ये, बिहार के लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। कावेरी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में समाविष्ट है। तो इसका सही आंसर होगा डी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेखीय माप है। तो उसका सही आंसर है सी, माध्य केंद्र। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सूची 1 का माउंट ब्लैक माउंटेन ये पाया जाता है विंध्याचल में, वॉल्केनिक माउंटेन पाया जाता है माउंट पोपा में, रिलेक्ट माउंटेन पाया जाता है अमरावती और फोल्ड माउंटेन पाया जाता है पेनिवस। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा पैमाना मानचित्र है। तो इसका सही आंसर होगा बी, आकाश 25,000। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि राष्ट्र फॉर्मेट डेटा संरचना ज़्यादा वृहद गणनात्मक क्षमता प्रदान करता है। कारण देखेंगे कि राष्ट्र फॉर्मेट डेटा है। इसका हम सही आंसर देखेंगे कि इसका सही आंसर है सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। मूल मानचित्र का आर्यप आकाश 50,000 है और नवीन मानचित्र का आर्यप आकाश 2.5 लाख होगा। तो विस्तार एवं संकुचन का सही अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ये, संकुचन 1:5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। सहसंबंध गुणांक आर का कौन सा मान सही सुमिलित संबंध श्रेणी नहीं है, यहाँ में नहीं है देखना है। तो इसका सही आंसर है डी, 0-0.990 ये नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 75। निम्नलिखित में से किस वर्ष IRS-1A प्रक्षेपित किया गया। तो ये किया गया वो वर्ष 1988 में। तो इसका सही आंसर होगा सी। इस तरह से आज हमने UGC न्यूज द्वारा दिसंबर 2013 को जो थर्ड पेपर था उसके बारे में जानकारी हासिल की। कल हम जो हमारा जून 2014 का जो जियोग्राफी का सेकंड और थर्ड पेपर हुआ था उसके हम सेकंड पेपर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।